तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन है ये, गाबा रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट और एक्टिव विटामिन B12। इसको भी वही न्यूरोट्रॉपिक ड्रग बोलते हैं। दिमाग में होने वाले बदलावों को ये नियंत्रित करती है। हमारे ब्रेन में पिछली बार मैंने बताया था गाबा रिसेप्टर होता है, जिसको बोलते हैं गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, यह हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिड, केमिकल्स होते हैं, जिससे हमारी दैनिक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं या पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो वो गतिविधियां डिस्टर्ब होती हैं, और वो डिस्टर्ब होने के दो कारण हैं। डिप्रेशन की वजह से गाबा का एक्शन डिफरेंशिएट करता है, या इसके सही काम न करने की वजह से डिप्रेशन होता है। दोनों बातें, ठीक है। तो जिस रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है दवा गाबा पेंटिन, जो ब्लॉक होता है तो रिलीज केमिकल्स की कम हो जाती है। जब रिलीज कम होती है तो डिप्रेशन कम हो जाता है, और विटामिन B12 जो है न्यूरोसिस को रिपेयर करता है, रिपेयर्स न्यूरॉन्स, जो डैमेज न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम। मुख्य निचोड़ इस दवा का यही है। बहुत वेल एक्सेप्टेड ड्रग है। अकेली गाबा पेंटिन भी दी जाती है, या नॉरट्रिप्टिलिन के साथ भी दिया जाता है। इसका एक पहले का एमिट्रिप्टिलिन भी आता है, उससे ये रिफाइंड फॉर्म है। और मिथाइल कोबालामिन एक सपोर्टिंग ड्रग है। विजुअलेट दीजिए। तो देखिए पहला लाइन लिखा है FDA अप्रूव्ड पोस्ट थेराप्यूटिक न्यूरालजिया। FDA मतलब फूड ड्रग अथॉरिटी। FDA अप्रूव्ड पोस्ट थेराप्यूटिक न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया का मतलब होता है पेन इन न्यूरॉन्स या स्वेलिंग इन न्यूरॉन्स। जब हमारी नसें, हमारे न्यूरॉन्स, हमारी नर्व सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये ट्रीट करने का काम करता है। पहली लाइन आपके विजुअलेट की है, FDA अप्रूव्ड फॉर पोस्ट थेराप्यूटिक न्यूरोलजिया। पोस्ट थेराप्यूटिक का मतलब है थेरेपी के बाद। जैसे कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, ऐसे अपना SFM ले रहा है, बार बार दवाओं लेने से भी न्यूरॉन्स की अपनी हेल्दी लाइफ पे डिस्टर्बेंस होता है, वो डैमेज होकर स्वेलिंग करती हैं, रिपेयर होने में दिक्कत करती हैं। उसके बाद ये दवा चलाई जाती है। या न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो उसके अंदर स्वेलिंग आती है। जब भी कोई नस या कोई सेल्स टूटेगी तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है। दूसरी इसके अंदर लाइन आपके ब्लॉक α2 एंड सब यूनिट ऑफ कैल्शियम चैनल। ये मोड ऑफ एक्शन में आता है। गाबा रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करता है तो वहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको α2 बोलते हैं। उन रिसेप्टर्स को में एक कैल्शियम चैनल होता है जिसके थ्रू गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का एक्शन जनरेट होता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उस रिसेप्टर को बंद कर दिया जाता है। जब बंद हो जाता है तो रिलीज कंट्रोल हो जाती है। रिलीज कंट्रोल होती है केमिकल्स की, तो न्यूरॉन्स का रिपेयर बढ़ जाता है। तीसरी लाइन है नो सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन।
इन तीनों दवाओं का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, या किसी और दवा को अगर पेशेंट ले रहा है उससे भी गाबापेंटिन का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो दवा पूरा काम करती है। नॉरट्रिप्टिलिन में सेकेंड जनरेशन ट्राइसिक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सेकेंड जनरेशन हाँ वो फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकेंड जनरेशन TCA ट्राइसाइक्लिक एसिड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, मतलब उससे बाद की है, रिफाइंड फॉर्म है। इनटॉलरेंस साइड इफेक्ट मोर फ्रीक्वेंट विद एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन जो इसकी पहले की ड्रग थी उसकी तुलना में इसके साइड इफेक्ट्स कम है, मतलब इसके डिजीनेस ड्राउजीनेस कम आएगी, इससे पेशेंट को सुस्ती कम होगी और दवा का एक्शन ज्यादा होगा। तीसरी लाइन है इंप्रूवमेंट्स इन इंसोम्निया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आना। नींद न आना। स्लीपलेसनेस, लेस कम होती है, कम हो जाती है इससे। एंजाइटी चिंता, डिप्रेशन मानसिक अवसाद। एंड मिथाइल कोबालामिन न्यूरोलॉजिकली एक्टिव विटामिन